बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान की आज 2 आयत इंशाल्लाह करूँगी मैं। और एक आयत काफ़ी तवील है माशाल्लाह और 4-5 लाइनों की है। आपने करना यह है कि गौर करना है। मैं ज़्यादा क्लियर नहीं बताऊँगी, आपने जस्ट गौर करना है, ठीक है। और दूसरी आयत छोटी सी है, घबराना भी नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10-12 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनातन नुअसन यग़शा ताइफ़ातम मिनकुम व ताइफ़ातुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या याकुलूना हल्लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ूना फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दूना लक यक़ूलूना लौ काना लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबारज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमहिसा मा फ़ी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल ताक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। फिर उतारी अल्लाह ताला ने तुम पर गमो अंधा के बाद राहत यानी गुनूदगी जो छा रही थी एक गिरोह पर तुम में से, और एक जमात ऐसी थी जिसे फिक्र पड़ा हुआ था सिर्फ अपनी जानों का, बदगुमानी कर रहे थे अल्लाह के साथ बिला वजह। ज़माने जहालियत की बदगुमानी। कहते हैं क्या हमारा भी इस काम में कुछ दखल है? आ फरमाइए इख्तियार तो सारा अल्लाह ही का है। छुपाए हुए हैं अपने दिलों में जो जाहिर नहीं करते आप पर। कहते हैं अगर ऐसा होता हमारा काम में कुछ दखल तो ना मर जाते हम यहाँ इस बेदर्दी से। आ फरमाइए अगर तुम बैठे होते अपने घरों में तो ज़रूर निकल आते वहाँ से वो लोग। लिखा जा चुका था जिनका कत्ल होना अपनी कत्लगाहों की जगहों में, कत्लगाहों में। ये सारे मुसाइब इसलिए थे ताकि आजमा ले अल्लाह ताला जो कुछ तुम्हारे सीनों में था और साफ कर दे जो मैल कुचैल तुम्हारे दिलों में था। अल्लाह ताला खूब जानने वाला है सीनों के राजों को। बेशक वो लोग जो पीठ फेर गए थे तुम में से उस रोज जब मुकाबले में निकले थे दोनों लश्कर, तो फैला दिया इन्हें शैतान ने बवजह इनके किसी अमल के, और बेशक अब मुआफ़ फरमा दिया अल्लाह ताला ने इन्हें। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला निहायत हुल्म वाला है। अच्छा, हुआ यूँ कि आपको पता है कि कुरान करीम में बेशुमार ऐसी जगह ऐसे मुकामात पर ऐसी आयत दर्ज हैं जहाँ पर गुनाहों का बताया जाता है कि गुनाह करने वालों के साथ ये होगा, और अगर कोई ईमान वाला कोई गलती कोई कोताही कर देता है, जैसे सूरह बकरा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्लाह के नेक लोग वो हैं कि जब इनसे कोई गलती सरजद हो जाती है, कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो वो उसका कफ़ारा अदा करते हैं। वो सदका और खैरात करते हैं या अल्लाह ताला से नमाज के बाद दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक तू गफूर रहीम है, हमारी ख़ताओं को हमें बख्श दे। ये चीज़ है। अच्छा, हुआ यूँ कि ग़ज़वा ओहद में जो है ना, ग़ज़वा बद्र में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोग जो हैं वो डर गए थे वो ज़्यादा तादाद को देखकर। तो ग़ज़वा ओहद में अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर नींद तारी कर दी गई, इनको नींद आ गई। तो ये मैदान जंग में नींद का तारी होना अमन की और खुशी की अलामत होती है, सुकून के लिए होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से राहत दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया था बज़रिया वही। तो ये चीज़ है। तो सहाबा कराम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा हुआ कि हम लोग जब जा रहे थे मैदान ओहद की तरफ, तो इतनी नींद मुझे आ गई थी कि जो मेरी गर्दन है ये मेरे सीने के साथ टच होने लगी। यानी कि इतनी उनको नींद उनको तारी हो चुकी थी, इतनी उनको नींद आई थी कि वो उनके ना ढीले से जैसे सुस्ती टाइप होता है ना, वैसे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैदान जंग में नींद का आना अल्लाह ताला की तरफ से है राहत होती है,
और नमाज के दौरान नींद का आना शैतान की चाल होती है। पॉइंट ये नोट करना है और असल बात भी यही है। और जाहिर ऐसा ही होता है कि जो लोग नमाज वगैरह पढ़ने लगे होते हैं या जो लोग तिलावत वगैरह कर रहे होते हैं उनको नींद बहुत आती है, तो ये शैतान की तरफ से होता है। इबादत में सबसे बड़ा इबादत वाला काम कुरान करीम की तिलावत है, जिसके एक एक हर्फ के बदले जो है वो 10-10 नेकियां मिलती हैं। सुनने वाले को 20-20 मिलती है एक लफ्ज़ की, सॉरी एक हर्फ की। लफ्ज़ और हर्फ में तो बहुत फ़र्क है ना, ये चीज़ है। ये गौर करना है आपने। अच्छा, हुआ यूँ कि एक रिवायत में है कि मुजाहिदीन की जो है वो गर्दनें जो है वो नींद की वजह से झुकी हुई थी, तो वो लोग सोना चाह रहे थे और भी सोए भी थे। ये भी है क्योंकि जिन लोगों का इस चीज़ पर अकीदा था, ईमान था कि अल्लाह ताला अपने नबी के साथ और हमारे साथ इंशाल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाएगा, तो वो लोग अमन में थे। उन लोगों को पता था कि अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, ना अल्लाह अपने रसूल को अकेला छोड़ेगा। इसलिए वो चलते रहे और उन्होंने जंग की आखिर दम तक की। जैसे मैं आपको इससे पहले इन दोनों आयात से पहले जैसे मैं आपको ग़ज़वा उहद का 3 किस्तें जो है, 3 जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बयान कर चुकी हूँ। ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने एक्चुअली आजमाना था। जिन लोगों के दिलों में मैल थी, जिन लोगों के दिलों में शिरक था, जिन लोगों के दिलों में मुनाफिकत थी। खैर, बहुत सारे सहाबा कराम ऐसे हैं जिनसे ये गलती हुई कि वो जंग से निकल गए थे और बहुत से लोग मुंतशिर हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ फरमा दिया। जिनका सबूत जो है ये आयात हैं, जिनका सबूत अशरा मुबशरा का तो खैर पता होगा सबको, तो उसमें भी जो है वो ज़िक्र है। हुआ यूँ कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो अहले नुफाक जो होते हैं और अहले शक का हमेशा ये वतीरा रहा है कि जब कोई मुश्किल दरपेश आती है तो वो किस्म किस्म के अल्लाह के साथ गुमान करने लगता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ही आजमाना था, तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ। जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह की इजाज़त के बिना एक पता तक नहीं हिलता। ना मैं कोई बात कर सकती हूँ, ना कोई आप हरकत कर सकते हैं अल्लाह ताला की इजाज़त के बिना। हमारी क्या औकात है कि हम ये करें या वो करें। कि जो कुछ हम करते हैं ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर कोई गुनाह करता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही करता है, क्योंकि वो ज़िल्लत और रुसवाई उसके ऊपर लिख दी जाती है। रास्ते तो दो ही हैं ना, एक शैतान का रास्ता और एक सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम। ये चीज़ है। अच्छा, हुआ यूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, यहाँ पर आयत है कि कुल लोग कुन तुम ही बुयूतिकुम ला बरल अजीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मदाजिइहिम, कि तुम लोग कुछ लोग जो हैं वो मौत के डर से भाग गए थे, उनकी कसीर तादाद और हारती हुई मुसलमानों की जंग देखने के लिए देखते हुए वो लोग चले गए थे। तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि तुमने सिर्फ मैदान जंग में नहीं मरना, वहाँ पर तुमने सिर्फ नहीं मरना। कुछ लोगों ने ये कहा था कि अगर वो लोग जंग में ना जाते तो वो ज़िंदा होते, अगर वो हमारे साथ पीछे रह जाते यानी कि घर में रह जाते तो वो कभी ना मारे जाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने ये मिसाल बयान फरमाई है कि तुम अगर तुम्हारे घरों में भी होगे ना तो मौत तुम्हें वहीं पर आ पकड़ेगी। और जहाँ तुम्हारी जिस हाल में लिखी जा चुकी है, ये कुरान करीम में बयान है, जहाँ पर तुम्हारी जैसी लिखी जा चुकी है वहाँ पर तुमने खुद ब खुद पहुँच जाना है और वहाँ तुमने मरना है। उस मुकाम पर तुमने मरना है, लाजमन है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर लिखी जा चुकी है और इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। बाकी सदका और खैरात और ये सारा कुछ लंबी उम्र, ये खैर अपने मुकाम पर ये टॉपिक आएगा, वो एक अलग से बहस है और वो बहुत इलादा चीज़ है जो इंशाल्लाह टाइम आने के साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये चीज़ है। तो हुआ यूँ कि हज़रत एक मरतबा वलीद बिन उकबा रज़ी अल्लाह ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह से कहा, क्या वजह है कि तुम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से नाराज़ रहते हो? तो इन्होंने जवाब दिया, उस्मान रज़ी अल्लाह का जंग से निकल जाना, इस वजह से मैं उनसे नाराज़ रहता हूँ। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से इन्होंने जवाब दिया कि इन्हें मेरा
पैगाम पहुंचा दो कि मैं ग़ज़वा उहद में फ़रार नहीं हुआ था और ना ग़ज़वा बदर में गैर हाजिर रहा और ना ही मैंने सुन्नत उमर को तर्क किया। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया। जब ये पैगाम हज़रत उस्मान को पहुंचा तो आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने ग़ज़वा उहद में फ़रार होने वालों को मुआफ़ कर दिया है तो इस पर आग दिलाने का क्या मायनी। ये उन्होंने अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह से कहा। और ग़ज़वा बदर के दिन हुज़ूर की बेटी रुकैया जो इनकी वाइफ थी, उनकी तीमारदारी के लिए मैं गैर हाजिर रहा, यहाँ तक कि वो इस बीमारी से वफ़ात पा गई। चनाचे हुज़ूर ने मुझे माले गनीमत में से हिस्सा भी दिया। जाहिर है हिस्सा उसे ही मिलता है जो जंग में शरीक हो। बस हुक्मन मेरी मौजूदगी साबित हो गई। और जहाँ तक सुन्नत उमर का ताल्लुक़ है तो इसकी ताकत ना मैं रखता हूँ ना आप रखते हैं। बात फाइनल होगी कि उन्होंने उनको कह भी दिया, मतलब हम कहते हैं ना कि, खैर मैं नहीं कहती, ये चीज़ है। उन्होंने कहा कि क्या आप में वो ताकत है कि आप सुन्नत उमर को पूरा करें। तो मुझ पे भी नहीं है कि सुन्नत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह को पूरा करें, ये चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी ये बड़े काम की पोस्ट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाजमी कर लीजिएगा। और जज़ाकल्लाह खैर।